बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक लेक्चर की जगह छोड़ दें, एक लेक्चर की जगह छोड़ दें, बस अपने बोला ना करें, ऑनलाइन में डिस्टर्बेंस होती है। एक लेक्चर की जगह छोड़ दें, आगे आ जाएं। क्या है हेडिंग बनाई है? चैप्टर नंबर 8, अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अभी चलेगा और इसी टॉपिक के साथ चलेगा। इसका मतलब है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के साथ एक नया कॉन्सेप्ट मर्ज होने लगा। पहले उसके साथ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मर्ज हुआ, अब क्या मर्ज होने लगा? चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम याद करें जरा, लंबा सा नाम है। IS 8 है ये। क्या है? IS 8। IS 8 क्या कहता है? IS 8 ये कहता है, यार अंसारी तुमने इंट्रो में बच्चों को सिखाया, फिर FAR 1 में सिखाया कि अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज हो सकता है। अकाउंटिंग एस्टीमेट। अब बच्चे को ये भी सिखाओ कि अकाउंटिंग पॉलिसी भी चेंज हो सकती है। क्या सिखाओ? अकाउंटिंग पॉलिसी भी चेंज हो सकती है। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? FIFO से FCO पे चले जाना, पीरियोडिक से परपेचुअल पे चले जाना। और भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होती हैं, अभी से भी ये याद रखें। अकाउंटिंग पॉलिसी भी चेंज हो सकती है और अकाउंटिंग एस्टीमेट भी चेंज हो सकता है। अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज हो ये हम सीख चुके, अभी हम क्या सीख रहे हैं? अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज। अब ज़रा ध्यान से सुनना, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको एग्जाम्पल से समझाया जाता है, जिनको एग्जाम्पल से समझाया जाता है। उनकी कैलकुलेशन ही उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हैं, वैसे बोलते रहो तो कोई फ़ायदा नहीं है। ड्यूरिंग 2003 a revised IFRS on borrowing cost IS 23 was published। 2003 में IFRS आया किस पर? बोरिंग कॉस्ट पर। इसका मतलब है IS 23 क्या हुआ? पब्लिश हुआ। इससे पहले जो स्टैंडर्ड था उसे भूल जाए, ठीक है? क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाता है वैसे वैसे IFRS में भी तब्दीली आती है। कंपनी क्या करती थी माजी में? एक्सपेंस आउट करती थी किसे? बोरिंग कॉस्ट को एज अ, यानी GP में से माइनस करती थी। लिखो, पीरियड कॉस्ट का मतलब यानी GP में से माइनस करती थी। एक्सपेंस आउट का मतलब यानी, बोलो, GP में से माइनस करती थी। बट द रिवाइज्ड IFRS रिक्वायर्ड दैट ऑल बोरिंग कॉस्ट बी कैपिटलाइज्ड। लेकिन रिवाइज्ड IFRS ने क्या कहा कि बोरिंग कॉस्ट सारी की सारी क्या होंगी? कैपिटलाइज्ड टू द रिलेटेड एसेट, कि जो एसेट है उससे में सारी बोरिंग कॉस्ट क्या कर देंगे? कैपिटलाइज कर देंगे। द बोरिंग कॉस्ट वर ऑल इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ, तो क्वालिफाइंग एसेट बन गया। द रिवाइज्ड IFRS प्रोवाइडेड ट्रांजिशनल प्रोविजंस। अबू बकर जब अपनी घरवाली के साथ घर से जाने लगा तो इसके अब्बा जी ने इसको क्या कहा? एकदम ना जाओ, अभी तुम घर बनाओ, ठीक है? अपनी गाड़ी अलहदा करो, अपना ऑफिस अलहदा करो, उसके बाद चले जाना। तो इसका मतलब कौन सा फेज दे दिया इसके अब्बा जी ने? ट्रांजिशनल फेज, तब्दीली वाला फेज। कौन सा वाला? तब्दीली वाला फेज। कौन सा फेज? तब्दीली वाला फेज। इस तब्दीली वाले फेज में बिजनेसेस को अलाउ किया जाता है थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि एकदम इम्पोजिशन ना हो, बल्कि ग्रेजुअली ये इसको अडॉप्ट कर रहे हो। तो लिखें, ट्रांजिशनल प्रोविजन का मतलब होता है तब्दीली के लिए एडजस्ट होने का टाइम देना।
तब्दीली के लिए बोलो एडजस्ट होने का टाइम देना। बिजनेस कब से चल रहा होता है? हमेशा हमेशा से, ये याद रखना। और अगर हमेशा हमेशा से नहीं है तो फोर्सिएबल फ्यूचर तक ज़रूर रहेगा। इसलिए तो कहते हैं बिजनेस को कि बिजनेस गोइंग कंसर्न होता है। बिजनेस क्या होता है? गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है? मालिक बदलते रहेंगे, बिजनेस चलते रहेंगे। जैसे अक्सर बाज़ दफ़ा एम्प्लॉई कहते हैं कि सर सुबह से लेकर रात तक आप पढ़ाते हैं, आप रिटायर्ड हो जाएंगे तो क्या होगा? तो मैं उन्हें अक्सर कहता हूँ कि काम चलते रहते हैं, बंदे आते जाते रहते हैं। तो लिखो बिजनेस, साइड पे लिखो बिजनेस गोइंग कंसर्न समझा जाता है। मालिक बदलते रहेंगे, डायरेक्टर बदलते रहेंगे, बिजनेस चलता रहेगा। आज तुम बैठे हुए हो, कल को तुम्हारे बच्चे बैठे हुए होंगे यहाँ, फिर उनके बच्चे बैठे हुए होंगे। इसका मतलब कस्टमर बदलते रहेंगे। ऐसे ही मेरी जनरेशन में से लोग पढ़ाते रहेंगे और आपकी जनरेशन के बच्चे पढ़ते रहेंगे, और हो सकता है आपकी जनरेशन के बच्चे भी इधर खड़े होकर पढ़ाना शुरू कर दें इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह तो कह दो। कुछ जो नेचुरल बातें होती हैं उसमें कोई शर्म की बात नहीं होती। हम नहीं थे, हमारे बड़े थे, हम हैं, हमारे छोटे नहीं हैं। एक वक्त आएगा हमारी जनरेशन से आगे चलेंगे, ठीक है? तो इस पे आमीन मांगा करो। हाँ, पार्टनर अच्छा मांगना, नेक मांगना, ये भी दुआ है, ये भी दुआ है। औलाद मांगना ये तो अंबिया ने मांगी है, बुढ़ापे में मांगी है, बुढ़ापे में मांगी है, ठीक है? चलो, जो बातें करने वाली होती हैं उस पर हम आमीन करते नहीं, पुठी बातों पे फ़ौरन आमीन करते हैं। अब अबू बकर को कहो ये तेरी बीवी आके तुझे डांटे, क्या कहेगा? आमीन, सोम आमीन। ये नहीं भी कहेगा, साथ वाला कहेगा। सर अंसारी ऐसे ही होना चाहिए। आगे आओ। ट्रांजिशनल प्रोविजन का मतलब ये क्या है? इजाजत दी, किसे? क्या? फ्रॉम। दिल चाहे तो 2004 से कर लो, और अगर दिल चाहे तो 2004 के बाद भी कर लो, और अगर बहुत ही पागल हो इससे पहले कर लो। मसलन अबू बकर ने अनाउंस किया घर में, अब्बा जी आज के बाद मैं आपके किचन से अपनी घरवाली को खाना नहीं खिलाऊंगा, आज से मैं खुद कमा के लाऊंगा, आज से मैं खुद कमा के लाऊंगा। इसका मतलब और कहता है मैं जब सीए कर लूंगा फिर मैं अपनी घरवाली के लिए कमा के लाऊंगा। कुछ ज्यादा ही पागल हुआ, फिल्में देख देख के पागल। अब्बा जी हिसाब करो जब से मैं पैदा हुआ कितना खर्च हुआ मेरे पर। इसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव। क्या कहते हैं? तो लिखो माजी से अब्बे के साथ हिसाब करो तो रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव माजी से, ये माफी लिख दिया मैंने, सॉरी यार उर्दू जरा। माजी से हिसाब करना। एक होता है प्रोस्पेक्टिव। क्या? प्रोस्पेक्टिव आज से और मुस्तकबिल से। माजी से रेट्रोस्पेक्टिव, आज और आज से ऑनवर्ड चाहिए, और बोलो प्रोस्पेक्टिव। लिख लिया? हाँ भाई कब से करेगा हिसाब? इसमें ना कहीं इसमें गया ना तो ठुक के रह जाएगा। जो 4 बचे हैं वो भी जाएंगे, ठीक है? अब वक्त तेरे पास पैसा बड़ा आने वाला है इंशाल्लाह, यकीन कर। तूने बहुत ऊंचा जाना है अल्लाह ने चाहा तो। तेरी आंखों में जो चीज़ें हैं ना वो कम बच्चों में मैंने देखी। हाँ सही कह रहा हूँ, वल्लही वल्लही। लिख ले इंशाल्लाह, अल्लाह से डर के प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। अबू बकर की लोग एग्जाम्पल दिया करेंगे, यार ये किस लेवल का बच्चा है माशाल्लाह।
सर हमारी भी कुछ नज़र है, हमने भी उम्र गुजारी है बच्चों में। चलो, नहीं ये नज़र से नज़र ट्रांसफ़र नहीं होती है, वो वाली नज़र नहीं है, वो हुरैरा की नज़र है। आगे आओ। इफ प्रेफर्ड, अगर इसकी घरवाली ने इसको बार बार टॉन्ट किया तो ये क्या करेगा? नहीं तो आगे, दिस एंटिटी चूज टू बोरिंग कॉस्ट फ्रॉम द, कहां गया? बिफोर में लिखो। रेट्रोस्पेक्टिव सेलेक्ट किया, क्या सेलेक्ट किया है? रेट्रोस्पेक्टिव। कब से हिसाब कर सकते हैं अपने अब्बा जी के साथ? जब से पैदा हुआ, जब से पैदा हुआ, ठीक है। ऐसे ही बिजनेस भी पैदा होता है बेटा, बिजनेस इनकॉर्पोरेट होता है। क्या होता है? जिस दिन ऑनर इन्वेस्टमेंट करता है, जिस दिन ऑनर, और ये आसान काम नहीं होगा, पता नहीं कितना पीछे जाना पड़ेगा। ये आसान काम है आज, और यहां से ओके हो गया। आगे सुनो। द प्लांट इज नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज। अभी तक CWIP में पड़ा हुआ है, अगर CWIP में पड़ा हुआ है तो डेप्रिशिएट नहीं होगा। द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इज एज फॉलो। अब बताओ पहले क्या किया करते थे? इंटरेस्ट को GP में से माइनस करते थे। भाई साहब ने क्या कहा? आज से नहीं, पिछले सालों से जाऊंगा और तब्दीली लेकर आऊंगा। जहां जहां माजी में मैं इंटरेस्ट GP में से माइनस कर चुका, वहां वहां जाकर ठीक करूंगा। जितना माइनस कर चुका उसको ऐड बैक करूंगा, और उस अमाउंट को उठाकर CWIP में ऐड कर दूंगा। अभी मैं CWIP नहीं बोलूंगा, बहुत लंबा नाम है, सिंपल कहूंगा एसेट में ऐड कर दूंगा। वो हमें पता चल गया कि अभी डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करनी। ओके हो गया। अब याद रखना भाई, मोबाइल छोड़ दे यार, इधर फोकस कर मेरी जान। अच्छा बेटा, अब हुआ क्या? ये जाएगा पीछे देखेगा, देखो देखो ना, 2003 की इनकम स्टेटमेंट, 2004, माशाल्लाह पीछे जा रहे हैं ये देखो। इसलिए अम्मा तुम्हें किचन में नहीं जाने देती भाई जी, बाजी जी, इसलिए नहीं जाने देती। 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, वहां और पीछे नहीं, वहां देखो 2001 तक। कौन खड़ी होगी इनकम स्टेटमेंट? कौन खड़ी होगी इनकम स्टेटमेंट? और बता रही होगी GP में से इंटरेस्ट माइनस किया था। अब ये तो पिछले जमाने में चला गया ना, डोरेमोन है, पिछले जमाने में चला गया। वहां जाके GP को काटेगा और क्या कहेगा? ओए ओए GP, तुम सही नहीं हो, तुमने ये जो माइनस करवाया था ये सही माइनस नहीं हुआ था, इसे क्या करो? ऐड बैक करो। फिर 2002 में आएगा, क्या कहेगा? ऐड बैक करो। 2003 में आएगा, ऐड बैक करो। 2004 में तो पहले ही खड़ा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, जो गुजर गया सो गुजर गया। अब गौर से सुनना, 2001 का प्रॉफिट जाकर रिटेन अर्निंग में ऐड हो गया। 2002 का प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में ऐड हो गया। 2003 का प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में ऐड हो गया। इसका मतलब पिछले सालों की इनकम स्टेटमेंट तो लोगों तक पहुंच गई और पुरानी भी हो गई। हाँ, उन पुरानियों में से कौन आज भी खड़ी है? रिटेन अर्निंग्स। क्या खड़ी है? रिटेन अर्निंग्स क्या होती हैं? जमा किया प्रॉफिट, जमा किया। अब जरा देखना, 2000 में इसके अब्बे ने इसको बाइक दिलवाई थी, 2002 में भी है, 2003 में भी है, 2004 में भी है। याद करो इंट्रो, 61 चलता रहता है। अब्बा जी ने ये बाइक लोन लेकर दिलवाई थी अपने बड़े भाई से, उन्होंने लोन लिया था।
तो 2001 में लोन है, 2002 में भी अभी पे नहीं किया, 2004 में भी है। तो फिर क्या हो रहा है? एसेट चलता जा रहा है, लायबिलिटी चलती जा रही है। 7 आइटम्स का ओपनिंग नहीं होता। उन 7 आइटम्स का कचूमर कहाँ निकलता है? रिटेन अर्निंग्स में। कहाँ? इसलिए रिटेन अर्निंग चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। कल भी आपने देखा जब 3 साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाई तो पुरानी रिटेन अर्निंग में नई रिटेन अर्निंग ऐड होती रही, पैट ऐड होता रहा और डिविडेंड माइनस होता रहा। ऐसा है। तो फिर रूल क्या बना? 7 आइटम्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, 3 आइटम। वो जो कैपिटल था वो इंट्रो में था, आज उस कैपिटल की जगह इक्विटी आ गई और कितनी आइटम आगे जाएंगी? 4 को अभी छोड़ रहा हूं, सिर्फ एक को पकड़ूंगा, रिटेन्ड अर्निंग्स। यहां तक ओके? अब मुझे बताओ, ये तो था ओल्ड और ये है, तो न्यू कह रहा है इंटरेस्ट कोई नहीं है। ओल्ड कह रहा था ये इंटरेस्ट एक्सपेंस था और इसने फैसला किया कि मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस को जीपी में ऐड बैक करूंगा और जितना ऐड बैक करूंगा उतना एसेट में ऐड करूंगा, उतना ऐड करूंगा। अच्छा, माजी में इसने क्या एंट्री पास की थी? माजी में एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। सही करेगा तो क्या एंट्री पास करेगा? एसेट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, एसेट डेबिट, एसेट डेबिट। किस किस साल का डाटा गिवन है? 2001, 2002, 2003। चलो भाई, सारे पढ़ने वाले हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ गलत आदतों में नहीं पड़े हुए, वो सारे बच्चे अच्छे हैं। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। आज के ज़माने में क्लासेस में रहना और घर से दूर रहकर पढ़ना, ये इंसान के शरीफुन नफ्स होने की सबसे बड़ी निशानी है। अल्लाह पाक तुम्हारी हिफाजत फरमाए। बस आगे सुनो भाई, बात कहाँ चल रही थी? इधर चल रही थी। अब बताओ जी, 2001 में तो एक्सपेंस लिख दिया, लेकिन 2004 में ख्याल आया या 2003 में ख्याल आया नहीं नहीं पिछला भी सही करेंगे, तो इंटरेस्ट तो डेबिट किया हुआ है, क्या करूं उसे? क्रेडिट कर दूं। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और एसेट का नाम क्या है? प्लान डेबिट हो जाएगा। कितना था? कितना था? 15,000। 15 लिख देता हूँ या 15,000 लिख दो, चलो बाद में देख लेते हैं। फिर अगले साल भी प्लान डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने के लिए? 15,000। 17,000। गुस्सा कितना चढ़ता है ना, सारा निकल जाएगा बेटा। हाँ, इनका तो नहीं निकलेगा गुस्सा। हाँ, ये तो गुस्सा निकालने वाली चीज़ें हैं। चलो, प्लान डेबिट तू जितना मर्जी ऊंचा बोल, होना तेरा कुछ नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है भाई साहब, ये मुझे शो कर रहा है सारी, मैं बड़ा गुस्से वाला हूँ, लग पता जाओ बेटा। ओके हो गया? ये एंट्री पास करेंगे, जिसे डेबिट किया हुआ है उसे क्रेडिट कर देंगे और जिसे डेबिट करने का हक है उसे डेबिट कर देंगे। आलियान की बेगम का नाम है बशीरा बीबी, ठीक है, और इसका निक नेम है बशीर। इसका निक नेम बशीर और घरवाली का नाम बशीरा बीबी। अच्छा, बशीरा बीबी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है। इसने मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदे में, मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदे में। जाओ इंट्रो में, जब किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए जाएं तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नजर रहती है, ताकि ये और बशीरा बीबी हर साल सोच सके क्या कि जो शेयर्स खरीदे उन्हें होल्ड करें और खरीदें या इन्हें बेच दें, ठीक है। अच्छा, इनके हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाती हैं
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? 5 रिपोर्ट्स का कम्बिनेशन। 5 रिपोर्ट बोलो। ओके हो गया? ठीक है। अब इनके घर में गया तो सामने अलमारियों में क्या पड़ी हुई है? अंसारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन से सालों की? फ्यूचर ईयर्स की। हाँ, पास्ट ईयर्स की। फ्यूचर की कैसी हो सकती हैं? पास्ट ईयर्स की। 2001 की और 2 की। अब जरा ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, आराम से सुनना। ये ओल्ड या न्यू? The following draft were produced before adjusting for the change in draft statement of comprehensive income for the year ended 2000। बशीरे के और बशीरा की अलमारी में कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पुरानी पड़ी हुई है? 2001, 2000। अगर आपकी कोई जेन्युइन रीज़न है पहले मुझसे शेयर करें, अदरवाइज मैं आपकी क्लास नहीं अलाउ करूँगा। जेन्युइन रीज़न है तो शेयर करें, हैबिचुअल लेट कमर है तो फिर मैं अलाउ नहीं करूँगा, क्योंकि फिर बाकी बच्चियाँ फिर जो है वो डीमोटिवेट होंगी। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा बेटा। क्या बात हो रही थी? हाँ, 2001 पुरानी पड़ी है, 2002 पुरानी पड़ी है, 2003 तो अभी ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट का मतलब अभी तैयार हो रही है। ड्राफ्ट का मतलब अभी तैयार हो रही है। अब बताओ, इनके पास 2001 और 2002 पड़ी हुई है और 2003 अभी तैयार हो रही है। जो तैयार हो रही है अगर मैं उसमें कोई पंगा करूं, कोई चेंज करूं, कोई तब्दीली लाऊं तो बशीरे को और बशीरा को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। क्यों? अभी इनके पास है नहीं। तो लिखो मिस्टर बशीर एंड मिसिस बशीरा, मिस्टर बशीर एंड मिसिस बशीरा। लिखो बच्चियों, लिखो। फिर बशीरा मिल गई ना आलियान को तो फिर पता चलेगा। मिस्टर बशीर एंड मिसिस बशीरा हैव ओल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2001 एंड 2002। 2003 अभी ड्राफ्ट है। अभी बात अंसारी के कोर्ट में है। मिस्टर अंसारी और मिसिस अंसारी जो मर्जी इसमें पंगे कर दें, अभी बशीरे को भी नहीं पता और मिसिस बशीरा को भी नहीं पता। ओके हो गया? तो बताओ मुझे इसका डर किस बात का है? सुनो, इस किस बात का डर है? इसका तो नहीं है, शरीफ आदमी है, लेकिन इसकी घर वाली बड़ी डाडी है जी, बड़ी डाडी। अक्सर आके बताता है दोस्तों की महफिल में, अंसारी आज मुझे इतनी पड़ी, आज मुझे इतनी पड़ी। अब बशीरा बीबी के पास क्या है? 2001। 2002 ये इनकी अलमारी में रखा हुआ है और वो उसको देख देख के खुश हो रही होती है। हाँ हाँ, कंपनी माशाल्लाह सही चल रही है, अच्छे पैसे बनेंगे, अच्छा डिविडेंड आएगा। ठीक है। अब अगर मैं जाकर 2003 में 2001 और 2 को भी चेंज कर दूं तो इनके लिए नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल? एबनॉर्मल होगा। क्यों? सुनिएगा। जब मैं 2003 प्रिंट करूंगा तो उसमें 2002 कंपैरेटिव आती है। 2002 कंपैरेटिव आती है। अब जब मैं कंपैरेटिव चेंज करूंगा, जब मैं कंपैरेटिव चेंज करूंगा 2000 किसके साथ? 2003 वाली के साथ। तो 2003 तो ये है बशीरा के पास, 2002 ये है। अब यहां कंपैरेटिव में चेंज हो गया, यहां पुराना है। अब बशीरा देखेगी अंसारी बेईमान हो गया। जब मुझे पिछले साल इनकम स्टेटमेंट दी थी तो कुछ और लिखा था, इस साल कंपैरेटिव में कुछ और लिखा है। वो मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करेगी और क्या कहेगी? चलो हॉकियां पकड़ो, आज अंसारी के ऑफिस में तोड़ फोड़ करनी है। मैं इसे फोन करूंगा तो ये क्या कहेगा? तूने मेरी तोड़ फोड़ करवानी है। मैं उसको कुछ नहीं कह सकता, बस मैंने तुझे बता दिया है कि अंसारी अपनी ऑफिस के शीशे
बचा सकता है तो बचा ले, बशीरा आई है, बशीरा आई है। ठीक है, अब अगली बात सुनो। इसका मतलब सर अंसारी तब्दीली लाना चाह रहे हैं, लेकिन तब्दीली के लिए मिसेस बशीरा को भी कन्विंस करना पड़ेगा, काम डाउन करना पड़ेगा, ताकि चेंज पे वो रिएक्शन ना दें। चेंज पे वो कैसे उन्हें कूल डाउन करना है ये बाद में सीखते हैं। क्या मांग रहा है मुझसे? कहते हैं अंसारी रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट बना दो अलॉन्ग विथ किसके किसके किसके, बस अभी इतना रहना। ये तीनों डॉक्यूमेंट आते हैं आपको, आते हैं ना? अच्छा, इस टॉपिक में जब भी वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मांगेगा हम 2 साल की बनाएंगे। कितने साल की बनाएंगे? 2। एक करंट और एक प्रीवियस, एक करंट और एक प्रीवियस। अब बताओ करंट कौन सा है और प्रीवियस? अच्छा, मैं इस वक्त कहां खड़ा हूं? 4 में कहां खड़ा बीबी? 3 में खड़ा हूं। कहां खड़ा हूं? 3 में खड़ा हूं। अब आप कहोगे सर चेंज तो 2004 में आनी थी। ये पागल, ये दीवाना क्या कहता है, अब्बा जी मेरी पैदाइश के वक्त से मेरा हिसाब करें। बताएं आपने मुझे कितने फीडर पिलाए, क्या क्या खिलाया, क्या क्या किया। एक एक पैसा मेरी घरवाली अपने घर से लेकर लाके देगी। तो तड़ी भी लगा रहा है तो घरवाली की बेस पे। अल्लाह हमें अक्ल दे कि हम उसका ख्याल रखें रादर देन उसके घर से कुछ मंगवाएं। अल्लाह हमें खुददारी दे, खुददारी। ठीक है, आप सुनो भाई, इंसान बनाओ। अब ये कौन है? ड्राफ्ट। ये कौन है? ऑडिटेड। क्या? और ये भी क्या है? ऑडिटेड। इसकी घरवाली के पास राइट ऑडिटेड में तब्दीली पर हॉकी उठाने का है या ड्राफ्ट में तब्दीली पर हॉकी उठाने का? ये तो शुक्र है इसकी घरवाली को अभी पता ही नहीं है। इसमें मैं और मेरी घरवाली जो मर्जी पंगा कर दें, जो मर्जी विंडो ड्रेसिंग कर दें, इसको और इसकी घरवाली को इधर इसको पता है, क्योंकि इनकी अलमारी में सबसे फ्रंट पे यही चीज़ें पड़ी हुई हैं जिन्हें देख देख के वो खुश हो रही होती है कि आलियान तूने एक ही काम सही किया, अंसारी की कंपनी के शेयर्स खरीद के। ईमान मेरा लाना भी तूने सही नहीं किया अपनी जिंदगी को। ओके हो गया? मच्छियां तुम हंसती हो, हंसती हो, पता नहीं किस किस के सर पकड़ने की रीजन बनोगी। कंपनी का नाम बोलो। अंसारी एंड को। बाद में जाके तुम मेरा तवा लगाओ। ए एंड को क्या लिखोगा? कॉपी नहीं करना। ए एंड को स्टेटमेंट ऑफ चलो लिख लो। ये तो सारों ने सब सेम ही लिखना, जरा जल्दी से लिख लो। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पूरा लिख रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ। साल कौन सा लिखो? कोई नहीं, फॉर द ईयर एंडेड 2003। लेटेस्ट लिखना होता है बेटा, 31/12/2003। अमाउंट इन, बोलो भाई, अमाउंट इन रुपी, राउंडेड टू नियरेस्ट रुपी। मिलियन है या रुपी है? रुपी है, गरीब कंपनी है। चलो इंसान बना है। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया कि मिस्टर अंसारी इस टॉपिक में जब भी इनकम स्टेटमेंट बनेगी सिर्फ 2 साल की बनेगी। कितने साल की? 2 साल। तो मैंने फॉर्मेट इसलिए बनाया ताकि आपको याद रह जाए कि कभी गलती से भी तीसरा साल नहीं बनाना। अब क्या निकालूंगा? खूने दिल, और खूने दिल से क्रॉस मार दूंगा कि 2001 में पंगा नहीं करना, तीसरा साल नहीं बनाना, सिर्फ एक कंपैरेटिव आएगा। अब सुनो भाई, बेटा ऊपर शेल्टर कुछ नहीं है तेरे लिए। अबू बकर कूलिंग तो तू करवा रहा है। हाँ अब सुनो भाई,
अब गौर से सुनो, ये बशीरा के पास पहले से है और मुझे नजर आ रहा है कि इसमें तब्दीली आने लगी है, ठीक है। तो इससे पहले कि बशीरा अपनी दोस्तों को पकड़े और हॉकी लेकर, बल्ले लेकर, बेलने लेकर, तवे लेकर सर अंसारी के ऑफिस के बाहर आके खड़ी, ओए अंसारी बाहर निकल ओए, तो उससे बेहतर है कि मैं जल्दी से इसके ऊपर क्या लिख दूं, रीस्टेटेड। क्या लिख दूं? अब अगर बशीरा बाजी आ भी गई तो मेरी घरवाली मुझे उससे बचा लेगी। क्या कह के, मेरे शौहर ने तो पहले ही बहन इसके ऊपर क्या लिख दिया है, रीस्टेटेड लिख दिया। तर्स का मैं काफ़ी हूँ इसे तंग करने के लिए, ठीक है। तो क्या लिखा करूँगा जब कभी पुराने में तब्दीली लाऊंगा? अगर बशीरा ने कहा अंसारी की घरवाली इधर भी रीस्टेटेड लिखवा, तो मेरी घरवाली फिर इसकी घरवाली से मुक्का करेगी। क्यों मुक्का करेगी? ये तो अभी तुम्हारी अलमारी में है ही नहीं। मैं और मेरा घरवाला इसके अंदर जो मर्जी चेंज लेकर आए, तुम कौन होती हो इसमें चेंज लाने वाली? ओके, तो तेरी घरवाली कहाँ पे तब्दीली लगवा सकती है? इसलिए मैंने उसके लिए रीस्टेटेड अपनी बहन के लिए लिख दिया, ठीक है। संभाल के रख इस तरह की चीज़ों को, ठीक है। अब आगे आओ, अब आगे आओ बेटा प्लीज। ये क्या है? प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कैसे आया होगा? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एड अदर इनकम लेस फाइनेंस कॉस्ट लेस टैक्स और फिर अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम, सारा अल्टम पल्टम शल्टम सारा कुछ आया होगा। लेकिन यहाँ तो सादा सादा क्या है? सादा सादा। यहाँ क्या लिखूंगा? प्रॉफिट। क्या लिखूंगा? प्रॉफिट। इंसान बन प्रॉफिट। ओके हो गया। अब बताओ मेरे क्वेश्चन में 2002 का कितना प्रॉफिट आ रहा है भाई? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 2002 का 3 लाख। मैंने कितनी तब्दीली ली? 17,000 भाई, 17,000। अब बताओ इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। हर क्रेडिट प्रॉफिट को, तो कह सकता हूं इसकी वजह से प्रॉफिट अप हो गया। 380 से कहां चला गया? 397। 397। यहां कितना लिखूंगा? 1000 कॉमन ले लेने लगो यार भाई, 1000 कॉमन ले लिया। 390। यहां क्या लिखूंगा? 2002 2003। अब बताओ 2002 क्वेश्चन में कितना था? 380 जमा कितना बन गया? अब मेरी टीम ने मुझे 2003 का कितना प्रॉफिट दिया वह? 455 रहने दूं या इसमें भी तब्दीली आएगी? इसमें भी तब्दीली आएगी। प्रॉफिट क्या होगा? अप होगा। कितने से? तो 455 में कितना जमा करूं? 9 जमा करो। कितना आया? 460। इसके ऊपर भी लिख दो रीस्टेटेड। क्यों ना लिखो? अभी बात घर में थी, अभी बात घर में थी, अभी बात कॉपी करो। आसान है टॉपिक, मुश्किल नहीं है, आराम से चलें, बस ज़रा जल्दी करें। लेकिन जी बेटा बंद कर दे बेटा, अंग्रेज बच्ची है, मेहमान है बेटा। अगला इसका पड़ाव युगंडा में है। भाई बन गई? बन गई? चलो जी, बस इतनी सी बात थी। हाँ, मुश्किल नहीं है टॉपिक। मुश्किल ज़माने चले गए, वो मुश्किल ज़माने होते हैं पाबंदी के। जो पाबंदी में आ गया वो जीत गया भाई। इसलिए कुदरत सबसे ज़्यादा जीती हुई है, क्योंकि कुदरत सबसे ज़्यादा पाबंदी में चलती है। देखें, करोड़ों साल से सूरज निकल रहा है पाबंदी में, चांद निकल रहा है पाबंदी में, सारी चीज़ें पाबंदी में है। तो जो पाबंदी में होगा वो इंशाल्लाह जीत जाएगा। अपने आप को आदत बना लो कि यार मैंने क्लास रूटीन की लेनी है, होमवर्क रोज़ करना है,
वीकली टेस्ट देना है, असेसमेंट देनी है, टर्म टेस्ट देना है। ये आसान है इंशाल्लाह। अब आगे आ जाओ, अब क्या बनाऊंगा, अगली रिक्वायरमेंट पढ़ो। तो ए एंड को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन पूरी बना रहा हूँ एक्सट्रैक्ट। एज ऑन 31/12/2003। अब सुन लो, इस टॉपिक में बैलेंस शीट हमेशा 3 साल की बनेगी अगर डाटा हुआ तो। कितने साल की? 3 साल की। अब इसकी घरवाली तो बहुत डांटी है ना। अब बताओ मैं कितनी चीजों को चेंज करने जा रहा हूं? 2002 को और 2001 को। इसे नहीं कहना कि मैं चेंज करने जा रहा हूं क्योंकि ये अभी उसके पास है ही नहीं। अब बताओ मेरी घरवाली क्या कहेगी? रीस्टेटेड अंसारी कितनी जगह लिखो? 2 जगह, 2002 में भी और 2001 में भी। बिगाड़ा इसने अपनी घरवाली को है, भुगत मैं रहा हूं। ये देखो, ना मुझे उसका डर होता और ना मैं खूने दिल से रीस्टेटेड लिख रहा होता। अब बताओ बैलेंस शीट की कितनी चीजें गिवन है? ये देखो, एक एसेट प्लांट और एक, इन 2 को चेंज करूंगा, इन 2 को चेंज करूंगा। अब देखना यहां क्या लिखो? एसेट्स, और फिर एसेट्स में क्या लिखो? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में क्या लिखो? प्लांट। क्या लिखो? प्लांट। एक होगा 2003, एक होगा 2002, एक होगा 2001। अब जरा ध्यान से, गलती की ना तो उल्टे हाथ की आएगी। उल्टा हाथ ये है, उल्टे हाथ की आएगी, ये दिमाग में रखना। बैलेंस शीट में प्लांट कितना लिखा हुआ है? यानी 300। कब? अब आ जाओ इधर। 2001 में प्लांट कितने से अप हुआ? यानी 15 से 1000 कॉमन लिया हुआ है, इसमें कितना ऐड कर दूं? 15। अब बताओ कितना लिखो? कितना? 315। 2002 की बैलेंस शीट में कितना लिखा हुआ है प्लांट? 450 प्लस नहीं, प्लस 15 पहले आएगा गधो। क्यों? पिछला जो एसेट है वो चलता रहता है। ये जगह है जहां बच्चा गलती करके आता है, वो 17 लिखाता है, 15 छोड़ आता है। हालांकि पहले 15 आएगा 2001 से 2002 में और फिर उसे 17 भी ज्वाइन कर लेगा क्योंकि एसेट तो चलता रहता है। मेरा तो टॉपिक ही यहीं से शुरू हुआ था। एसेट चलता रहता है, लोन चलता रहता है, रिटेन अर्निंग चलती रहती है, कैपिटल चलता रहता है। 7 आइटम हर साल रुक जाती हैं, फिर 0 से शुरू होती है। इंट्रो में सिखाया हुआ, रजिस्टर पे लिखा हुआ है 7 आइटम्स का ओपनिंग नहीं होता, 3 का ओपनिंग होता है। इंट्रो सारे का सारा सी है। एक जिम्मेदारी तुम्हारी है प्रोफेशन की तरफ, वो ये कि अपने जूनियर्स को बताया करो इंट्रो अच्छा पढ़ लो, आगे मुश्किल नहीं है। तुम R2 से पूछा करो यार ये सही भी कहते हैं R1 और इंट्रो ही R2 है, वो कहेंगे यार R2 में कुछ भी नहीं है, जी लो अपनी ज़िंदगी R2 में जितनी मर्जी। ये बैठा हुआ हुरैरा, पूछ लो इससे। अल्लाह आपको समझ में दे। हम माशाल्लाह R2 पढ़ रहे हैं, सुबह को आया बहुत। बस ये है कि ठंड ज़्यादा है इसलिए किसी ना किसी के ही जेब में डाल के इसे लाना पड़ता है। अब आओ 2003 कितनी है बैलेंस शीट में? अब इस 500 में पहले क्या जमा करूं? यहां से उठा लिया करो 15, फिर क्या जमा करूं? 17, फिर 9 जमा कर दो। बोलो पहले ये बताओ 2002 482 और इधर 541। ओके हो गया। बैलेंस शीट बन नहीं सकती जब तक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ना बन जाए।
क्यों? बैलेंस शीट में इक्विटी आनी है और इक्विटी कहाँ से फाइनल होगी? तो लिखो बैलेंस शीट बन नहीं सकती जब तक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ना आ जाए। क्या बोला जी भाई? बैलेंस शीट बन नहीं सकती जब तक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ना आ जाए। तो लिखो इस टॉपिक में अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 2 साल की बनेगी। क्या कहा? बोलो और बोलो ना। अब टॉप पे क्या लिखूंगा? ए एंड को। अभी बैलेंस शीट में वापस आऊंगा, जरा इक्विटी ले आऊं। ए एंड को क्या बना रहा हूं? क्या इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 2 साल की बनेगी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं क्योंकि 5 एलिमेंट नहीं है। फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2000 बोलो 2003 आखिरी लिखना होता है, वो आगे लिखना है ना रुपी वगैरह। अभी कॉपी नहीं करना तुमने, अभी कॉपी नहीं करना। ओपनिंग बैलेंस 2002 बनाऊंगा और 2003 बनाऊंगा। तो ओपनिंग बैलेंस कब का चाहिए? 1/1/2002 का, और दूसरे लफ्ज़ों में इसी कहूँगा 31/12/2001। ओके हो गया भाई? ओके हो गया? कितनी फिगर है? 31/12/2001 की। ये देखो बैलेंस शीट कब बनती है? साल के, तो फिर ये साल के आखिरी दिन की रिटेन्ड अर्निंग्स है। जो साल के आखिरी दिन की है वो अगले साल के ओपनिंग है। कितनी है? 120। अब जरा ध्यान से, इस डेट से पीछे कोई तब्दीली लाया हूं? लाया हूं। ये तब्दीली कहीं अभी तक लिखी है? नहीं। इसका मतलब जहां तक स्क्रीन शो हो रही है वहां तक तो मैंने लिख दी, लेकिन अबू बकर ने तो ये तब्दीली भी लेकर आया है। ये तब्दीली लाया है तो अबू बकर ने अपने प्रॉफिट को अप किया है, लेकिन ये इनकम स्टेटमेंट तो कभी बनी ही नहीं। इसका मतलब है ये एक ऐसी तब्दीली है जो डिस्क्लोज पीरियड से पीछे की है। क्या बोलूंगा? इस तब्दीली को इनकॉर्पोरेट होना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? होना चाहिए। याद रखना डिस्क्लोज पीरियड से जो तब्दीली पीछे होगी वो डिस्क्लोज पीरियड के पहले दिन वाले बैलेंस में जरूर एडजस्ट होगी। और ये डिस्क्लोज पीरियड का पहला दिन है, कितना लिखा? लेकिन ये तो वो है जिसमें ये इनकॉर्पोरेट नहीं है, इसलिए इस डेट से पीछे 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 जो कुछ होगा उस सारे को जमा करूंगा और लाकर इसमें ऐड या लेस करूंगा। लेस भी तो हो सकता है। इसे कहूंगा प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट। कॉपी नहीं करना। क्या? प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट। इसका रूल क्या होगा? अगर प्रॉफिट ऊपर गया तो ऐड, प्रॉफिट नीचे गया तो लेस। अब बताओ कितना करूं? 15। ऐड करूं लेस करूं? ऐड करूं। ऐड कर दिया। अब बताओ कितना बना? ओपनिंग बैलेंस 1/1/2000। ओए 3 कहां से आ गया तुम्हारे चाचू? 3 के बच्चे। 2 से पीछे वाली चीजें एडजस्ट कर रहा हूं। 3 मैं आगे गया हूं पीछे गया हूं? गधे ना हूं तो 31/12/2000
एक, बोलो कितना? अब मुझे बताओ, अगर ये 135 बशीरे के घर चला जाए तो बशीरे की घरवाली जब उठा के देखेगी पुरानी स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी उसमें है, अब फिर वो मोहल्ले की औरतों को बुलाएगी और क्या कहेगी, चलो अब ये जब तक पहुंच रही होगी मेरी घरवाली जल्दी से रीस्टेटेड लिखवा देगी और कहेगी फलाना ना ऐसी हरकतें किया कर कि औरतें हॉकियां लेकर आ रही हो। क्या लिख दिया? संभाल के रख, तेरी मेहरबानी यार, माड़ा बंदा हो, मेरी घरवाली भी माड़ी बंदी है, तू डाढ़ा, तेरी घरवाली भी डाढ़ी है, तेरी मेहरबानी ने क्या हालत किया तेरी। आगे चलो, अब यहाँ से कहानी शुरू हो गई। अब मुझे बताओ, कल एक फॉर्मेट बनाया था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का, कोई फाइनल डिविडेंड है, कोई इंटरम डिविडेंड है, नहीं है, कोई राइट इशू है, नहीं है, अगर आए तो कर देंगे, कोई इशू नहीं। अच्छा, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, नहीं है भाई, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, ये देखो प्रॉफिट है, ये इसमें क्या होगा, ऐड होगा। यहां क्या लिखूंगा, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब ध्यान से बताना, जो क्वेश्चन में है वो है लिखो या जो सही करके लिखा वो लिखो। जो सही करके लिखा वो कितना, 397, टोटल करो 530। अब जरा ध्यान से, बशीरा बीबी फिर देखेगी डॉक्यूमेंट उठा के 2002 का, उसमें ये प्रॉफिट ऐड हुआ होगा या जो क्वेश्चन में है वो ऐड हुआ होगा। अब वो फिर मोहल्ले की औरतों को बुलाएगी, उसके बुलाने से पहले मेरी घरवाली इसके साथ रीस्टेटेड लिख देगी और फिर मुझे समझाएगी, अंसारी अकल कर ले यार, ठीक है, ठीक है। अब अगली बात सुनो, जब यहां लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, क्लोजिंग बैलेंस कब का, बोलो बोलो बोलो, 31/12/2 का। क्या 31/12/2 का क्लोजिंग बैलेंस बशीरे की अलमारी में लिखा पड़ा है? लिखा पड़ा है, पिछले साल की गई भी है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और बशीरा बीबी के पास कितना लिखा हुआ है, ये तो नहीं लिखा हुआ। बशीरा बीबी के पास तो ये लिखा हुआ, क्या है, यही है ना, कहाँ है, हाँ यही है 2002 का, क्योंकि 2003 करंट है। अब ये है, वो यहां देखेगी तो क्या कहेगी, अंसारी नहीं बाज आने वाला, ये मेरे से फैंटी खाएगा जब भी सही होगा। अब आखिरी दफा मेरी घरवाली कहेगी अब मैंने बचाने नहीं आना तुझे, क्या लिख देगी, री। अब मैं उसे कहूंगा बस ठीक है, तूने बचा लिया ना, आगे बशीरा बीबी कुछ कर भी नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती, करंट आ गया और करंट बीबी के पास नहीं। ओके हो गया, चलो अब क्या लिखो, टोटल, बस यही क्लोजिंग ओपनिंग बन गया ना, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव ड्राफ्ट लिखूं या जो मैंने सही किया है, कितना। अब मुझे बताओ, ये भी तो मैंने सही किया है, इसके साथ रीस्टेटेड क्यों नहीं लिख रहा, ये करंट ईयर है, ये जो सही किया है आपने घर बैठ के किया है, इसका बीबी बशीरा को टोटल करो जी, 99, इसके साथ क्या लिखो, क्लोजिंग बैलेंस कब का, 31/12। तो रूल क्या बना, जहां जहां पुराने में तब्दीली लेकर आओगे वहां वहां रीस्टेटेड लिखोगे। ओके हो गया। अब यहां प्लांट है, इधर आ जाओ, इक्विटी एंड, बोलो हमारे क्वेश्चन में लायबिलिटी चेंज हो रही है, नहीं हो रही, क्या चेंज हो रही है, इक्विटी। और इक्विटी में भी सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग। अकाउंटिंग इक्वेशन याद है, एसेट्स बराबर होते थे इक्विटी प्लस लायबिलिटी, इक्विटी बराबर होगी एसेट माइनस लायबिलिटी। और याद है एक एमसीक्यू भी किया था,
एसेट्स में इतना प्लस आया, इक्विटी में भी इतना प्लस आएगा, लायबिलिटी में इतना डाउन आया, बताओ इक्विटी में क्या चेंज आएगी। इतना कॉपी करो फिर आगे जाऊंगा। जल्दी करो, जल्दी, टाइम कम है भाई, ज़रा जल्दी से करें, टाइम नहीं है। बच्चियों बातें नहीं बेटा प्लीज़, टाइम कम है। ऑनलाइन R1 भी सुन ले, फिजिकल भी सुन ले। एवरी संडे आपको एक लेक्चर अब आया करेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। ऑनलाइन ही आएगा, फिजिकल नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में ज़्यादा हैवी सेशन जो है ना वो बच्चे को कंफ्यूज कर देता है। माशाल्लाह कोर्स सही चल रहा है, बस इतवार की थोड़ी मॉडरेशन लेनी है। सैटरडे में ही उसे डाउनलोड कर लिया करना, ताकि संडे में जब सुनो तो कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है। एक लेक्चर आया करेगा, कोशिश होगी नया कॉन्सेप्ट ना हो, जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसी की प्रैक्टिस। कोई पास पेपर मैंने जो करवाया हो क्लास में वो मैं आपको दे दूं, ताकि कॉन्सेप्ट हम क्लास में ही डिस्कस करते रहें और इस तरह का ऑनलाइन लेक्चर आपको एक्स्ट्रा आने से रोक दे, ताकि घर बैठ के इतवार को तैयारी कर रहे हो। अब बताओ, नहीं अब ये बताओ इक्विटी वो लिखूं जो क्वेश्चन में है या जो यहाँ बनाई है वो लिखो? चलो बताओ 2001 की 135, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट के बाद वाली। 2002 में 532, 2003 में 996। ये वाली इक्वेशन अभी यूज होगी, परेशान नहीं होना, जरा जल्दी से आगे चलो। बातें नहीं बच्चियों प्लीज। कॉपी कर लिया है? जल्दी करो ना यार। कॉपी हो गया है? ओ भाई कॉपी हो गया है? अब आओ क्या बनाना है? नोट। रिक्वायरमेंट पढ़ो। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नोट, ठीक है। टॉप पे टॉपिंग करो उसकी, सारा माल मर्यादा लिखो। ए एंड को नोट्स टू द फॉर द ईयर एंडेड, नंबर दिया करूंगा, अमाउंट इन राउंडेड टू। अब आगे गुलाबी इंग्लिश लिख रहा हूँ, क्वेश्चन से ही देख के अभी आपको वेरीफाई कराऊंगा, पहले इतना लिखो। जल्दी करो बेटा।
हाँ जी, अब पढ़ो। ड्यूरिंग 2003, पहले एक दफ़ा देख लो, ISB हैज़ रिवाइज्ड IS 23 ऑन ISB allowed either retrospective or prospective application of revised and co decided to adopt IFRS retrospectively। लिखो ये गुलाबी इंग्लिश, ये गुलाबी इंग्लिश लिखो। तस्वीर लेके लिख लें। बच्चों प्लीज, मुझे लगता है युगांडा की अंग्रेज बातें कर रही हैं। द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन रेलिवेंट लाइन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल statements are as follows। ये जो तरन्नुम के साथ शेरो शायरी पढ़ रही है ना, काइंडली इधर फोकस कर लें। आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कितने साल की इनकम स्टेटमेंट बनानी थी? 2 साल की। खूने दिल निकालो। बेटा मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, अब आपको नहीं समझ आ रहा ना तो ध्यान से देखें। ये समझने की चीज़ नहीं, पढ़ने की चीज़ है मेरा बेटा। ये समझने की चीज़ है, मैं कोई मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, ये पढ़ने की चीज़ है। अब ये कहीं नज़र नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा तो भाई किधर जा रहे हो, किधर का ख्याल है? हल्की आंखों का ये अस्पताल है। ठीक है भाई, आ जाओ। हल्की आंखों, ऊंचे कानों, आपको नवीद अंसारी का सलाम पहुंचे। आओ। कहाँ से मेरी बच्ची को नजर नहीं आ रहा? इस आर से पढ़ो। ड्यूरिंग 2003, बच्चों मैं सीरियस हूँ। ड्यूरिंग 2003, जल्दी जल्दी लिखो भाई, लिखो जल्दी। ड्यूरिंग 2003 ISB हैज रिवाइज्ड IS 23 ऑन बोरिंग कॉस्ट। जल्दी लिखो बेटा, जल्दी जल्दी। मैं बड़ा इसलिए नहीं लिख सकता, मेरे बच्चे भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए माजरत है। इस वजह से आप लोगों की रीज़न जेन्युइन होती है, पीछे नज़र नहीं आता है। मजाक की बात अपनी जगह है, लेकिन मेरी मजबूरी होती है बेटा। ISB अलाउड ईदर रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ रिवाइज्ड IFRS। है मेरा बेटा? किसके बाद? Allowed either retrospective or prospective application of revised IFRS and co decided to adopt IFRS retrospectively। 15.2 में मैंने लिखा है the effect of this change on relevant items of financial statements are as follows। और 2 चीज़ों पे इफेक्ट बताया करूँगा। पिक्चर भेज दिया बच्चियों आपके ग्रुप में, भेज दिया कर हो रहा है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, इस वर्किंग में इनकम स्टेटमेंट की कौन सी आइटम है? प्लांट है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अब यहाँ लिखा करूँगा इंक्रीज इन इंटरेस्ट एक्सपेंस, और फिर लिखा करूँगा डिक्रीज
इन इंटरेस्ट एक्सपेंस, यानी हर आइटम का इंक्रीज भी बोला करूंगा और हर आइटम का, और याद रखना नोट में प्लस माइनस नहीं लिखा जाएगा। क्या नहीं लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? अब मुझे बताओ 2002 में क्या हुआ इंटरेस्ट एक्सपेंस? डिक्रीज हुआ कितने से? 17 से, 1000 तो कॉमन लिया हुआ है। और 2003 में भी डिक्रीज हुआ कितना? 15 से, सॉरी 9 से। आओ सुनो भाई, 2002 में इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज नहीं हुआ, 2003 में भी इंक्रीज नहीं हुआ। इतना कॉपी करें। ये कैबमैन के साथ जो बच्चा बैठा है, ऐसा नहीं लगता ये बटर कैंडी है? ये देखो, यकीन करो बिल्कुल ऐसा लगता है। ये पीछे ये हीरो है पूरा। अगर इसके साथ तू खड़ा हो जाए ना, यकीन कर नजर बट्टू लगे उसका। माशाल्लाह वजद में आया हुआ है सर। चेक कर, पीर तो नहीं है, या इसके पास पीर नहीं है? पीड़नी पे सारे चुप हो जाते हो। हाँ, मुझे क्या पता है। अब आओ, इस इंक्रीज की वजह से क्या होगा? डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट। लेकिन बेटा कभी किसी की ज़ातियात में ना आना। अगर ज़िंदगी में ऊंचा उड़ना चाहते हो और एक अच्छा माशरे का एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो, ये जो ज़ातियात पे आ जाते हैं ना, बड़ी गंदी बात है। किसी की पर्सनल लाइफ से हमारा कभी कोई लिंक नहीं है, वो जाने उसका अल्लाह जाने। हम लोगों की ज़ातियात को ढूंढते फिरते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या बुराई है। अल्लाह हमें समझ दे बस। एक ट्रेंड चल रहा है, उसी पर सारी दुनिया घूमे जा रही है। इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट। और ये सहाफ़ियों का तो बस मुझे नहीं समझ आती क्या बनेगा। ये तो लोगों की ज़ातियात को ढूंढते हैं। भाई तुम रिपोर्ट करो मुल्क के हालात को, ये लोगों की ज़ातियात को ढूंढते फिरते हैं। अल्लाह हमें समझ दे बेटा। सही कह रहे हो बेटा, ये माशरे का बहुत बड़ा अलमिया। ये इंक्रीज हो गया। जब इंक्रीज नहीं है एक्सपेंस में तो प्रॉफिट में डिक्रीज भी नहीं है, और जब एक्सपेंस में डिक्रीज है तो उतना ही प्रॉफिट में इंक्रीज है। अभी तो एक आइटम है इसलिए लिखना आसान है। जब 4-5 आइटम्स हो जाएंगी तो फिर प्रॉफिट में उसके इफेक्ट को नेट किया करेंगे। क्या किया करेंगे? नेट किया करेंगे। ये मैंने कौन सा पोर्शन बना दिया भाई? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के नोट का ये वाला पोर्शन। अब लिखूंगा आइटम्स अफेक्टिंग, बोलो जी, आइटम्स अफेक्टिंग। कंप्लीट लिखा करो तुम। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल पोजीशन तो हम कितना बनाते हैं? बोलो 3 साल। कितने साल? 3 साल। आओ जी, 2003 हमेशा डिसेंडिंग में जाना है। 2002, 2001। बैलेंस शीट की कितनी चीजें गिवन थी? 2। अब क्या लिखूंगा? इंक्रीज इन प्लांट, और फिर क्या लिखूंगा? डिक्रीज इन प्लांट। इंक्रीज इन प्लांट और डिक्रीज इन प्लांट। चलो जी, अब यहां जरा ध्यान से, 2001 में कितना इंक्रीज आया? 2001 में 15 का इंक्रीज आया। अब जरा ध्यान से, 2002 में कितना आया? सर 15 भी आया तो कितना आया? और 2003 में कितना आया? 15 भी, 17 भी, 9 भी, कितना? 41। लेकिन डिक्रीज अगले किसी क्वेश्चन में हो सकता है किसी में इंक्रीज आ रहा और किसी में, किसी साल में इंक्रीज हो, किसी साल में डिक्रीज। अब आए अकाउंटिंग इक्वेशन में। अकाउंटिंग
हमारे इस क्वेश्चन में लायबिलिटी नहीं है, पेंसिल ना कर बेटा, जब लायबिलिटी आएगी तो तंग करेगी हमें। अब बताओ 2001, 2002, 2003 इक्विटी में चेंज ढूंढनी है। एसेट में कितना इंक्रीज आया? 15 का, और लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो इक्विटी में कितना इंक्रीज आया? बोलो 15 का। अब यहां लिखूंगा इंक्रीज इन, और बोलो ना इक्विटी, और फिर डिक्रीज इन इक्विटी। अब बताओ जी इक्विटी में क्या आया? 2001 में इंक्रीज आया कितने का? 15 का। अब आए जी 2002 में एसेट में कितना इंक्रीज आया? 32 का, और लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, तो इक्विटी में क्या आया? इंक्रीज कितने का? तो 32 लिख दो। लग ऐसे ही रहा होगा पागल, जितना एसेट में इंक्रीज है उतना ही लिख दे, अभी बोंगियां मार रहा है। ये बोंगियां पता चलेंगी जब लायबिलिटी आएगी। तो आलियान भी यही समझता था कि मुझे कोई नहीं हिला सकता। मशीरा बीबी आई, झिंझोड़ के रख दिया, हिला के क्या रखा, झिंझोड़ के रख दिया भाई साहब को। चलो इंसान बना। ओके हो गया। क्या बना दिया? नोट बना दिया। क्या बना दिया? आखिरी रिक्वायरमेंट जाके पढ़ो, पास। अब बच्चा समझ रहा है ये है जर्नल एंट्री। नहीं, ये जर्नल एंट्री नहीं है, ये वर्किंग है। ये कौन है? ये वर्किंग है। बशीरा बीबी को इसने किसी फंक्शन में ही देखा था, ये समझा था यही इसकी हकीकत है। हकीकत खुली जब घर लेकर आया। ठीक है, ऐसे ही तुम समझ रहे हो ये वर्किंग है। बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं, फंक्शन वाली चीजों पे यकीन मत करना, खुदा का वास्ता है तुम्हें। एक्सपीरियंस नहीं, दर्द बोल रहा है। हमेशा खानदान के अंदर रहना, जहां जाते आते रहते हो वहीं पे रहना। ये तजर्बा बोल रहा है इंसान का, बचे रहोगे। नहीं नहीं बच के जाओगे भाई। अब देखो ना, बिल्कुल सही है। खाला की तरफ जाता है sukoon.com, मैं पता है यार ओरिजिनल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। अब ये इंस्टाग्राम पे चला जाए तो लग पता चला गया ना भाई। ठीक है, इसलिए प्लीज पार्लर की चीजों को पे फोकस मत करना, खुदा का वास्ता है। आओ बेटा, बेटा प्लीज प्लीज। अकाउंटिंग एंट्री, इंसान बनो नहीं, ये लिख लें अकाउंटिंग एंट्री। अब मेरी बात गौर से सुनना, कितनी चीजें आगे जाती हैं? एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी। एसेट, लायबिलिटी और क्या ये प्लांट आगे जाएगा? क्या ये प्लांट आगे जाएगा? क्या ये प्लांट आगे जाएगा? तो याद रखना, फिर तुम प्लांट को ही डेबिट करना, क्योंकि पुराने सालों से ये आगे जाता रहेगा, इसका कोई टेंशन नहीं है। अब बताओ प्लांट कितने से इंक्रीज हुआ? प्लांट कितने से इंक्रीज हुआ? बोलो बोलो, प्लांट कितने से इंक्रीज हुआ? कर दो प्लांट को डेबिट 41 से। प्लांट को डेबिट कर दो 41 से। मेरे साथ रहना, प्लांट तो डेबिट हो गया 41। पहले मुझे ये बताओ, ये एंट्री पास कब कर रहे हो? 2003 में। शाबाश। अब मुझे बताओ 2003 में खड़े होकर इंटरेस्ट एक्सपेंस तब्दील हो सकता है? नहीं। इसका वर्जन कहां पड़ा हुआ है? रिटेन अर्निंग्स में। 2002 वाले इफेक्ट को भी कहां लेके जाऊंगा? रिटेन। क्यों? क्योंकि ये माजी है। इन दोनों चीजों का, 7 आइटम्स का माजी हाल की रिटेन अर्निंग में पड़ा हुआ है। क्या कहा? लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 7 आइटम्स का माजी
आज की रिटेन अर्निंग में पड़ा हुआ है, क्या कहा? 7 आइटम्स का माजी आज की रिटेन अर्निंग में पड़ा हुआ है जी। नहीं, माजी पिछले साल की फिगर्स को बेटा, क्लोजिंग तो होता ही नहीं 7 आइटम्स का बेटा। सेल, सेल रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, एक्सपेंस, अदर इनकम और ड्राइंग, इनका क्लोजिंग नहीं होता, ओपनिंग नहीं होता। इसी साल क्लोज होती हैं और ख़त्म हो जाती हैं और प्रॉफिट में छुप जाती हैं। 7 आइटम्स का माजी कहाँ पड़ा हुआ है? अब बताओ जी, 7 आइटम्स का माजी कितना बना? 15 और 17। अब बताओ, क्रेडिट हो रहा था या डेबिट? तो रिटेन अर्निंग को क्या करूं? क्रेडिट कितने से? बोलो, 15 जमा 17 कितना हुआ? बोलो, 32। तो 32 से क्रेडिट कर दिया। अब जरा ध्यान से सुनना, ये माजी है या हाल? अगर हाल है तो कहाँ लिखो? इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या कर दूं? क्रेडिट कितने से? बोलो, 9 से। इसे कहते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। इसे क्या कहते हैं? डाउन करो, हेड डाउन करो। तो फिर रूल क्या बना? 7 उठा लो बेटा, 7 आइटम्स का माजी कहाँ पड़ा हुआ है? अगर ये आइटम क्रेडिट हो रही हो तो रिटेन अर्निंग को क्रेडिट कर देना, अगर ये आइटम डेबिट हो रही हो तो रिटेन अर्निंग को डेबिट कर देना, और एसेट लायबिलिटी को वैसे ही लिखना जैसे लिखने का हक है, क्योंकि ये अपना माजी अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं अकेला तो नहीं हूं, कॉपी करो, पिक्चर ले लो बच्चे। हुरैरा पिक्चर भेज यार, आलियान पिक्चर भेज। कोई गल ना शेयर करे पिक्चर, हम कर रहे हैं शेयर, अदरवाइज फिर मिक्सिंग हो जाती है। जी मैडम, लिखो भाई सिलेबस। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर दोबारा होगा ना, क्योंकि इस टॉपिक में आएगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और चैप्टर नंबर 8 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और IS 8। और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को IS 1 कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका मतलब रेक्टिफिकेशन का टेस्ट है, IS 1 का टेस्ट है और IS 8 का टेस्ट है। कॉपी करो बच्चों, कॉपी करो भाई। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।